हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से आज के ऑल इंडिया स्पीड डिस्कशन में स्टडी नंबर 04B मैथ्स। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सब लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाए भाई। ठीक, तो जो क्वेश्चन किए हैं उनको भी ज़रूर देखिए कि उसका कोई बेहतर तरीका है, और जो नहीं हुए उनको ध्यान से समझिए। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक मिनट बच्चों, कहाँ क्लिक हो गया, अब ओके है। कह रहे थे कि द पॉइंट ए ऑफ अ ट्रायंगल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द बेस बी। ठीक है ना, क्या है, पॉइंट ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अलोंग द स्ट्रेट लाइन, चाहे इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन। अरे भाई सेंट्रॉइड कभी नहीं बदलता है, मतलब जैसे जैसे ये मान लो सेंट्रॉइड यहाँ आएगा ना, तो ये जैसे से आगे बढ़ेगा वैसे से ये भी आगे बढ़ेगा। ठीक है ना, त्रिभुज का सेंट्रॉइड कभी नहीं बदलता है। मतलब कभी नहीं बदलता है का मतलब ये है कि वो जो तीनों मीडियन की लंबाई है, तीनों मीडियन है, वो जिस बिंदु पे जाकर मिलेंगे, जो सेंट्रॉइड बनाते हैं तीनों मीडियन मिलके, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो जैसे से इसको मूव करोगे ये भी अपना मूव करता जाता है। ठीक है ना, सेंट्रॉइड है। ओके, सेंट्रॉइड कभी आपका मतलब फिक्स नहीं होता, ये इसके अकॉर्डिंग वैरी करता है। कोई भी एक करो, चाहे ये करो चाहे ये करो चाहे ये करो, वो इसके अकॉर्डिंग उसी के प्रपोर्शन में मूव करेगा। ठीक है ना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जिसको हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं, तो बैलेंसिंग फोर्स वहाँ सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो होता है ना, इसलिए तो वो अपने आप एडजस्ट करेगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस ए, थोड़ा एक बार इसको लिख लें, तो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस बी अपॉन साइन बी माइनस कॉस ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस बी अपॉन साइन बी प्लस कॉस ए, और एक्स का मान निकालना है। अब बेटा देखो, एक तरीका तो ये है कि लाइक टर्म वाले को एक तरफ करो, इसको इधर ले जाओ, एक्स वाले को इधर ले आओ, या इसको एक्स के पास ले जाओ, इसको इधर ले आओ और एडजस्ट करो। एक तो ये तरीका हो जाएगा, जो कि देखो बहुत लंबा रहेगा। ठीक है ना, तो एक काम करो ना, किसी एक को हम लोग हटा लेते हैं। अगर हम हिट एंड ट्रायल से देख लें, हिट एंड ट्रायल क्या, बी बराबर अगर 90 डिग्री पुट करें, क्योंकि आइडेंटिटी है, सेटिस्फाई करेगा ही। किसी एंगल को ले लीजिए, तो सिंपल एंगल ले लिया मैंने 90 डिग्री, और 90 डिग्री रखने पे देखो क्या मिल रहा है, बी की जगह रख रहा हूँ बच्चों, तो कॉस 90 क्या होता है, ज़ीरो होता है। कॉस 90 क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग लिख लेंगे कॉस ए, और ये भी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, वो तो जीरो हो ही गया, तो उसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है ना, वो तो जीरो हो ही गया ना, इसको मैं नहीं भी रखूँगा तो भी दिक्कत नहीं, ज़ीरो समथिंग, ज़ीरो अपॉन समथिंग ज़ीरो, तो ये कॉस ए अपॉन साइन ए आ जाएगा, ये प्लस में ज़ीरो हो गया, बराबर एक्स अपॉन, अब इसको इसको तो हम रख ही दें जीरो। ठीक है ना, एक्स अपॉन साइन ए प्लस ज़ीरो, इसको लिखते चलें बेटा, एक स्टेप और बढ़ा देंगे ना, और यहाँ प्लस ज़ीरो, और ये क्या है, ज़ीरो है, तो एक एक लाइन और बढ़ा देते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन ए, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया, कॉस ऑफ ए। ठीक है, ये बेहतर तरीका रहेगा। हाँ, कॉस ऑफ बी या कॉस ए जो भी रखना चाहिए आपको, रख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये कॉस वाला बी वाला थोड़ा बेहतर विकल्प था। चेक कर लीजिए, आगे बढ़ें। देखिए यहाँ पे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट का इक्विवेलेंट 19 है, 10%, 4% रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेट ऑफ द थर्ड डिस्काउंट। तो बेटा जितने का भी एमपी था, पहले उस पर क्या किया, 10% का डिस्काउंट दिया, फिर जो जितना दाम कम आया, जिसको हम कह लेते हैं MP1, तो उस पर फिर 4% का डिस्काउंट दिया, फिर जो MP2 आया उस पर पता नहीं कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, फिर बेचा, और इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपका 19% का हो रहा है। इसका मतलब अगर 100 रुपये का सामान था, तो 19 छोड़कर आपने कितने में बेचा, 81 में, 81 में बेचा कि नहीं। अगर हम क्या करते हैं,
इक्विवेलेंट डिस्काउंट को लेकर चलते हैं। अब इसमें 10% डिस्काउंट दिया तो MP1 कितना होगा 90, फिर 4% का डिस्काउंट दिया यानी कि 1/25 का डिस्काउंट दिया यानी 75% में बेचा, तो 90 का 75% निकाल लीजिए। अरे 4% का डिस्काउंट है ना, तो 96%, तो इसका 96% निकाल लीजिए, सही है ना। 4% डिस्काउंट के बाद 10% के बाद 90, ठीक है। तो 6×9 = 54, 6×9 = 54, 5×9 = 81, 81 और 4 85, 85.4। तो अब डिस्काउंट कितना गया बेटा, देखो तो अब डिस्काउंट गया 4.4 का, और 4.4 का डिस्काउंट कितने पे गया, 4.4 का डिस्काउंट कितने पे गया, 85.4 पे, और इंटू 100। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, ठीक है ना। देखो तो डिफरेंस 4.4 का आ रहा है ना, तो ये डिस्काउंट 4.4 का गया और 4.4 का डिस्काउंट कितने पे गया, 85.4 पे। अब इसको सिंप्लीफाई करिए और आपका आंसर हो जाएगा ये। बोलो बच्चों, ठीक है। कितना आ गया कैलकुलेशन करके देख लो। कैलकुलेशन तो सब सही ही है। 100 पे 10% छोड़ा 90, और डिस्काउंट एक 4% का, तो 96% में बेचा। 6×9 = 54, 5×9 = 81, 81 और 5 86 होता है, वही हम कह रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, 86 होता है ना। $86.4, तो डिस्काउंट कितने का गया, 5.4 का, इसमें से 81 हटा दिया, तो ये 5.4 अपॉन 86.4 इंटू 100। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, ठीक है ना। अब देख लो तो एक बार और कैलकुलेशन देख लें। 86 और ये एक घट गया, ठीक है ना, एक घट गया, ठीक है। ठीक है, 16×5 = 80। अब इसको काटो, 16×5 = 80 या 16×4 = 16 बार जा रहा है, देखो तो ये कितनी बार जा रहा है, 16 बार, और 16 क्या होता है, 6.25, तो ये हो जाएगा 6.25%। कितना हो गया, 6.25%। क्लियर है सबको, ऑप्शन नंबर सी वाला। ओके, आगे चले। अगला वाला, एक ट्रायंगल ABC है, बना लेते हैं ट्रायंगल ABC। AD परपेंडिकुलर टू BC, एंगल BAC, ABC, ये 90 डिग्री है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया है AD परपेंडिकुलर टू BC, और AB² AC² निकालना है, किसके बराबर होगा। या तो काम करें, हमें यही चेक करना है कि रेशियो किसके बराबर होगा ना, तो कोई भी ट्रिपलेट वाला नंबर ले लेते हैं, उससे भी हम चेक कर सकते हैं, और नहीं तो 90 डिग्री पे गिरने पर जो रिजल्ट्स होते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। हमें AB निकालना है और AC निकालना, BD और CD के टर्म्स में देखो बताना है। तो देखो स्क्वायर वाला रेशियो तो स्क्वायर वाले के ही बराबर होना चाहिए, वो सिंप्लीफाई होकर स्क्वायर कट भी सकता है, तो एक काम करो ना, रिजल्ट्स यूज़ करो, ठीक है ना, रिजल्ट्स यूज़ करो। तो हम लोग रिजल्ट जानते हैं एक, कि BC और BD का प्रोडक्ट, BC और BD का प्रोडक्ट जो है AB² के बराबर होगा, और दूसरा रिजल्ट क्या जानते हैं कि BC और CD का प्रोडक्ट जो है AC² के बराबर होगा, और यही निकालना है। तो ये पहला और ये दूसरा, तो हम लोग क्या लिख लें, दिस अपॉन दिस AB² अपॉन AC² इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस BC इंटू BD अपॉन BC इंटू CD। ये तो कट गया यार, ये तो हो गया। तो AB² और AC² का जो रेशियो है, ये BC कटने के बाद BD और CD के रेशियो के बराबर आ रहा है। ये भी हाल ही में
2 क्लासेस में इसको रिजल्ट्स को बताया है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। 5:30 7:30 वाले में तो हो गया 2 क्लासेस जो एक साथ हैं, और एक 3 से 5 वाले में, हाँ उसमें तो अगर अगली क्लास लगेगी तो उसमें ये बताएंगे, अगली क्लास जब भी लगेगी तो ये बताएंगे ये रिज़ल्ट, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जब 90 डिग्री से आपका हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर जाता है, ठीक है ना। और या तो 3 4 5 ही मान के कर सकते थे, वो लंबा जाता है, इससे थोड़ा सही है, कैलकुलेशन वहाँ ज़्यादा करना पड़ जाता है, ठीक है। अगला, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल, वन ऑफ देम सोल्ड एट 12% और दूसरे को -12% पे, और ओवरऑल 1.2% का प्रॉफिट हो रहा है। एलिगेशन लगो, सीपी का रेशियो मिलेगा, तो यहाँ से डिफरेंस लो, -12 -1.25 -13.2, और इसमें से इसको घटाओ तो 1.2, तो 1 घटाए 11 10.8% माइनस में आएगा, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 12 से इसको काट दे, 12 कम 12, 12 कम 12, 12 9 108, 11:9 सीपी का रेशियो हो जाएगा। अब टोटल सीपी कितना है बेटा, 2000 है, रेशियो में टोटल सीपी कितना है, 20 है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर विच देयर इज वॉज अ प्रॉफिट, प्रॉफिट वाला ये है, 11 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आ जाएगा, 1100, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया है ना, 1100 की वैल्यू निकाल ली गई। ठीक है। अगला, ये तो एलिगेशन से हो गया झमाझम एकदम। अगला वाला, ए एक एक्यूट एंगल है, तो 4 2 साइन स्क्वायर ए, ये क्या दिया हुआ, 4 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 7 कॉस स्क्वायर ए बराबर 13 है। तो बेटा देखो दो तरीके हैं, एक तो ऑप्शन में एंगल दिया गया है, ऑप्शन सेटिस्फाई करा लो, या तो क्वाड्रेटिक हल कर लो, ठीक है। तो मैं पहले ऑप्शन से जाता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 चेक करता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 60 डिग्री, तो 4 2 इंटू साइन 60 डिग्री √3/2, तो 3/4 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू कॉस 60 डिग्री 1/2 1/4, देखते हैं 13 आता है कि नहीं, 4 इंटू 3 दूनी 6 6 7 13 13/4, ये तो सेटिस्फाई कर गया यार, तो हमारा ये आंसर हो गया। एक तो ये तरीका हो गया कि आप क्या करें, ऑप्शन से चले चले, ना होता तो फिर अगला ऑप्शन चेक कर लेते, इतना तो हम लोग चेक कर ही सकते हैं। दूसरा क्या तरीका, क्वाड्रेटिक हल करे, तो इसको क्या कर ले, साइन या कॉस में क्वाड्रेटिक बना ले, 4 दूनी 8 साइन स्क्वायर ए प्लस 7 चौके 28 और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर में 13, तो ये हो जाएगा 8 साइन स्क्वायर ए और -28 साइन स्क्वायर ए, -28 स्क्वायर ए प्लस 28 -13 बराबर में 0। ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक बन रहा है बच्चों, तो ये हो जा रहा है -20 साइन स्क्वायर ए और प्लस 8 - 3 5 15 बराबर 0। तो ये सीधे सीधे 20 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 15 बन रहा है, तो साइन स्क्वायर ए 15/20 3/4 बन रहा है, तो यानी कि प्लस माइनस के साथ आएगा, और ये √3/2 होगा। अब चूंकि एंगल एक्यूट है तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, क्योंकि निगेटिव लेंगे तो अदर क्वाड्रेंट में जाएंगे जो कि एक्यूट से ज़्यादा 90 से ज़्यादा हो जाएगा, तो √3/2 कर लिया। और ये किसके लिए होता है, साइन के किस एंगल के लिए, 60 डिग्री के लिए। एक ये तरीका हो गया, सिंपल क्वाड्रेटिक बन गया, हमने सोचा थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक बनेगा, ये सिंपल क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक है, चलिए अगला वाला चलते हैं। यहाँ पे क्या है, अ बॉय स्टैंडिंग बाय साइड ऑफ अ रेलवे ट्रैक फाइंड दैट एट एन अप ट्रेन, एक ट्रेन जो आ रही है 8 सेकंड में से क्रॉस कर रही है, एक ट्रेन जिसकी लेंथ ए है, ठीक है ना, उस लड़के को क्रॉस कर रही है, स्पीड, एक काम करो, लेंथ ए है और ट्रेन की स्पीड ए है और इसको क्रॉस कर रही है 8 सेकंड में, एंड अ डाउन ट्रेन जो उधर से आ रही है दूसरे साइड से, बी है, स्पीड बी है और इसको कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, 20 सेकंड्स में। एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगी, तो यहाँ से तो हमारा, चलो रख लेंगे, अब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो दोनों की लेंथ का सम होगा, और फिर
स्पीड चूंकि एक दूसरी तरफ आ रही तो प्लस होगा, और ये टाइम निकालना है। तो ए प्लस बी या ए प्लस बी तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि ए प्लस बी इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ लो, 8a प्लस 20b हो जाएगा। ठीक है ना, ए प्लस बी की जगह रख दो तो 8a प्लस 20b इज इक्वल टू ए प्लस बी। आगे क्या लिखा हुआ देखो, कुछ और है क्या? अच्छा, ट्वाइस ऑफ द लेंथ, ओके, 2a करना था, b की जगह 2a कर दो। अब रख देते हैं ना, क्या दिक्कत है? एक काम करो, पूरा लिखो, ट्वाइस ऑफ द लेंथ। तो स्पीड जो ट्रेन ए की है और स्पीड जो ट्रेन बी की है, ठीक है ना, बी की लेंथ ट्वाइस है, ट्रेन ट्वाइस ऑफ द लेंथ, बी की अगर इसकी लेंथ 1 है तो इसकी लेंथ 2 है। यहाँ टाइम कितना है? यहाँ टाइम 8 सेकेंड है और यहाँ टाइम कितना है? 20 सेकेंड है। तो ये 10 बार कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा, ये 4 बार, क्योंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 संबंधित 4 स्पीड का रेशियो आ गया। ठीक है ना, अब क्या है? स्पीड का रेशियो ये आ गया। एक्स के टर्म्स में अगर रखते तो कोई दिक्कत, वो तो कट जाएगा, एक्स वाला कट जाएगा। तो एक की लेंथ 1 है और एक की लेंथ 2 है बराबर, एक की स्पीड 5 है, दूसरे की स्पीड 4 है, इंटू टाइम टी। ठीक है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 3/9, 1/3 सेकेंड। कुछ गलत हो गया क्या? या सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए था? यस, सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए था भैया, क्योंकि ये x है ना, तो x के टर्म्स में लो, तो ये x है, तो ये 2x है, तो ये आपका x हमने नहीं काटा। चलो x काटो मत, क्योंकि ना एस डिस्टर्ब हो रहा है बेटा, एस डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है ना, तो स्पीड लिख लीजिए आप। तो a की स्पीड हो जाएगी a की स्पीड हो जाएगी लेंथ अपॉन टाइम, टाइम कितना है बेटा? 8 सेकेंड, और b की स्पीड हो जाएगी ट्वाइस लेंथ और स्पीड 20। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो अब क्या है, एक का लेंथ x है, दूसरे का 2x है, एक का स्पीड x/8 है, दूसरे का स्पीड 2x/20 है, और इंटू टाइम ये कर लीजिए। तो x कट जाएगा, 3 वही आ रहा है यार। अच्छा, इधर नहीं डिस्टर्ब हो रहा है, तो 1/10, 1/10 और 1/8, 1/10, 1/8, 18/80 इंटू टी, 3 छक 18, तो टी बराबर 80/6 यानी 40/3 यानी 13 सही 1/3 सेकेंड। एक्चुअली ना एस डिस्टर्ब हो रहा था उसमें, इसलिए। ठीक है ना, क्या हो रहा था? एस डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए उसको अवॉइड कर लिया गया। ये बेहतर तरीका रहेगा, ये एक दूसरे को क्रॉस करने का ले लिया, दोनों का टोटल लेंथ और स्पीड एक दूसरे की तरफ आ रही तो प्लस कर लिया, और टाइम टी कर लिया, वहाँ से स्पीड निकाल लिया। बेहतर तरीके की तरफ चल लेते थे, चल लिया। ठीक है ना, अगला वाला। अब इसको देखो तो ये क्या दिया गया है, ये कहाँ चला जाता है यार? देखो, बेटा हमें एक आइडेंटिटी मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है ना। तो a प्लस बी प्लस सी 20 दिया हुआ है, और स्क्वायर वाले का सम 152 दिया हुआ है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो 400 में से आपको 152 घटाना है, तो 400 में से 100 घटाया 300, 300 में से 50 हटाया 250, 250 में से 248, 248 का आधा 124, और यही 124 क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, चेक कर लो। अगला चले, चला जाए आगे।
देखो अगला वाला, तो टाइम इन वर्क का है, तो 16 में 12 आवर्स 27 डेज, वर्किंग हाउ मेनी आवर्स 18 में 24 डेज। आवर निकाल लो यहाँ से, ठीक है ना। तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 3 बट्ठे 24 और 8 दूनी 16, ये कट गया और ये 12 आ गया, 12 घंटे। MDH M1D1 H1 M2 D2 H2 ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलें आगे, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। ये कब सेटिस्फाई करेगा, जब दोनों ही 1 होंगे। जब ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा तभी सेटिस्फाई करेगा ना। यानी कि 1 कब होता है 90 पे, मतलब a बराबर 90 पुट करोगे तो दोनों ही 1 बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 का पावर 153 और 1 का पावर 153, यानी 1 + 1, यानी आंसर 2 आएगा। इतना खतरनाक सा दे रखा है। 1 पर ही ये सेटिस्फाई करेगा तभी 2 आएगा, ठीक है ना। या तो sin a + 1/sin a बराबर 2 कर लो तो sin a बराबर 1 मिल जाएगा आपको। वो x + 1/x का फॉर्मेट है। अलजेब्रा में जानते हो ना, x + 1/x बराबर 2 होता तो x बराबर 1 होता, वो इसी x की जगह sin a दे दिया है बस। अब इसको देख लो, ये थोड़ा खतरनाक दिख रहा है, लिखना पड़ेगा इसमें। कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनको यूज़ करनी पड़ेंगी। देखने से लग रहा है काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक आइडेंटिटी तो ये याद रखिए कि अगर a + b + c 0 होता है तो आइडेंटिटी नंबर 1 जो यूज़ होगा कि अगर a + b + c बराबर 0 है तो हमारा जो a³ + b³ + c³ है वो 3abc के बराबर होता है, ठीक है ना। एक आइडेंटिटी 1 है जो इसको यूज़ करना है, एक आइडेंटिटी 2 है जिसको यूज़ करना है आपको कि a + b + c का जो होल क्यूब है वो इक्वल टू होता है a³ + b³ + c³ + 3। 1 मिनट, ये वाला यूज़ होगा a + b + c का होल क्यूब, हाँ ये यूज़ होगा। फिर ये यूज़ होगा 3 टाइम्स ऑफ साइक्लिक ऑर्डर में a + b b + c और c + c, ये 2 आइडेंटिटी यूज़ होंगी हमारे प्रश्न में। तो ये 2 आइडेंटिटी को पहले आप हैंडी कर लीजिए, ठीक है ना। अब आते हैं, ठीक है ना, इसको इधर ले आओ ताकि इस चीज़ को हम लोग यूज़ कर सकें। इस चीज़ को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा x + y का पावर 1/3, क्यूब तो लगाना ही पड़ेगा तभी पावर हटेगा, प्लस y + z का होल क्यूब और इसको ले आओ z + x का होल क्यूब बराबर 0, ठीक है ना। ठीक बच्चों, अगर इसको हम एडजस्ट करें, अगर हम बेटा अगर हम इसको a कह लें, इस वाली आइडेंटिटी के लिए इसको अगर हम a कह लें, ध्यान दीजिएगा, समझने भर की बात है। इस वाली आइडेंटिटी को लगाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वाली आइडेंटिटी को लगाने के लिए ए, हम इसको a कह लें, नहीं इसको a³ कह लें, इसको क्या कह लें, a³ कह लें, और इसको क्या कह लें, b³ कह लें, और इसको c³ कह लें, ताकि हमारा ना पावर 1/3 हट जाए। x + y a³ है, y + z b³ है और z + x c³ है। तो बेटा ये बताओ, अगर अगर a³ बराबर x + y होगा, अगर a³ बराबर x + y होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, x + y का पावर 1/3। सिमिलरली आपका b क्या हो जाएगा, y + z का पावर 1/3। सिमिलरली c क्या हो जाएगा, z + x का पावर 1/3,
ठीक है ना, पावर 1/3। तो हम क्या कहेंगे, एक मिनट रुको और सोचने दो, एडजस्टमेंट क्या कर सकते हैं इसमें। ए की जगह हम क्या रख दें, बराबर 0। इसमें प्लस दिया हुआ है, 0 कहाँ हो रहा है। हम्म, इसमें प्लस कहाँ हो रहा है, तो दूसरा तरीका अपनाना पड़ जाएगा फिर तो। क्यों बच्चों, पहले ए प्लस बी प्लस सी तो 0 हो, ए प्लस बी प्लस सी तो 0, अच्छा है तो सही है। ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, ये पूरा सी है, तब होगा। ठीक है ना, अब रुक जाओ, अब उसको लगाने के लिए मैं उसी को लगाने वाला हूँ। अभी रुक जाओ, तो एक बार और लिखेंगे इसको। ठीक है ना, इसको अगर इधर ले आए, इसको फिर से इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो रहा है आपका x प्लस वाई का पावर 1/3। थोड़ा नीचे लेके, ओ कुछ ज़्यादा ही अपने आप बड़ा हो जाता है ए क्यूब। x प्लस वाई का पावर 1/3, वाई प्लस जेड का पावर 1/3, इधर ले आओ, z प्लस एक्स का पावर 1/3 बराबर में 0। अब बेटा इस पूरे को ए ले लो, इस पूरे को ए ले लो, इस पूरे को सी बी ले लो। हम अंदर वाले को केवल ले रहे थे ना, तब गड़बड़ हो रहा था। तो क्या हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो रहा है। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो रहा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा। तो ए की जगह ये रखो और क्यूब करो, तो ए क्यूब एक्स प्लस वाई का पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस बी क्यूब वाई प्लस जेड का पावर 1/3 का होल क्यूब z प्लस एक्स का पावर 1/3 का होल क्यूब। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 3abc इज इक्वल टू 3 इंटू ए एक्स प्लस वाई का पावर 1/3, वाई प्लस जेड का पावर 1/3 और z प्लस एक्स का पावर 1/3। खतरनाक, आसान नहीं है, लिखना ज़्यादा पड़ेगा, जगहों बचेगा कि नहीं पता नहीं, अभी देखते हैं। ये तो कट जाएगा, थोड़ा सा स्टेप स्किप करूंगा मैं। देखो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स, तो x 2 बार आ रहा है, y 2 बार आ रहा है, z 2 बार आ रहा है, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 टाइम्स अगर हम लोग करें, ठीक है ना, अगर हम 2 टाइम्स कर दें इसको, तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, उधर तो वैसे कॉपी कर दो, उधर अगर कुछ हम लगा सके ए बी बी सी सी ए। अब रुक जाओ, देखिए उधर कुछ एडजस्ट कर पाते हैं कि उसको लिख ही दें, उसको लिखना ही पड़ेगा, पूरा लिख दीजिए उसको। तो पहले t/2 हो जाएगा, बाद में देख लेंगे। 3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई वाई प्लस जेड प्लस एक्स पावर 1/3 कॉमन कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। अब आगे क्या करें बेटा, पावर 1/3 ब्रैकेट में कर दिया। एक स्टेप और स्किप कर दूं बेटा मैं, ताकि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब को हम देख सकें। इसको 3/2 अगर हम इधर ले आए, बात तो वही हो जाएगी, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अब एक काम करो, ये वाला फॉर्मूला लगाओ जो दूसरा लिखे हैं, दोनों साइड क्यूब करो।
तो एक काम करो, 2 को उधर ले चलते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 को यहाँ नीचे ले चलते हैं, ठीक है बच्चों, कंफ्यूज ना होइएगा। 2 को यहाँ ले आए, अब दोनों साइड में क्यूब करने जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा पहले, और ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला मैं लगाने जा रहा हूँ, फिर उधर उस साइड ले जाऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, क्योंकि मैं पावर 1/3 बस हटाना है, और फिर इसी को लिख रहा हूँ, ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड है, अच्छा जेड यहाँ, और फिर क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, और इस साइड क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, और पावर 1/3 हट जाएगा, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ये हो जाएगा। अब देखो ये वाला टर्म इधर जाएगा, कॉमन निकलेगा कि नहीं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स, तो इधर जाएगा, तो 27/8 में से 3 माइनस होगा, 8 3 24, 3/8, तो क्या बनेगा 3/8, तो ये बन जाएगा, देयरफॉर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3/8, 27 माइनस 3, और ये कॉमन आ जाएगा पूरा टर्म, 8 3 24, 3/8, और ये 3/8 क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, और जेड प्लस एक्स का, देख लो, ठीक है ना, ये पूरा टर्म अरे यार 27 टच हो गया, हाँ ये ठीक है, अब इस वाले को देख लें, हाँ ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा, हाँ ये इधर ले आए, इतना हो गया। अब इसको देख लो, एक्स क्यूब, इसको उधर ले गए, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर वो लिख दिया गया 3/8, ठीक है, ओके। और अब हमें क्या निकालना क्या था भैया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ही निकालना था, वही, और ये किसके बराबर आ गया 3/8 एक्स वाई जेड, बाप रे बाप, ठीक है ना, ये आंसर आ गया। थोड़ा सा अगले स्टेप में, ठीक है बच्चों, ये 2 आइडेंटिटीज यूज हुई हैं, उसको ऊपर रख दिया है एबीसी के फॉर्मेट में, और उसी दोनों को ये एक बार यूज कर लिया है, सिंपल है, बस एबीसी इसको माना, और 0 दिख रहा है, तो एबीसी जब 0 होता है, तो ये रिजल्ट लिख लिया एबीसी की जगह रख के, और फिर दोनों साइड क्यूब करते ही हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। चलें अगला, अब यहाँ क्या है बेटा, प्राइस ऑफ द टी हैज बीन इंक्रीज्ड, बेटा एक्सपेंडिचर क्या होगा, प्राइस इनटू केजी ना, ये प्राइस है और ये केजी यानी कंजम्पशन है, कंजम्पशन यानी खपत, इसको रुपया पर केजी में और इसको केजी में, तो बेटा ये बताओ हमें क्या क्या निकालना है, कंजम्पशन, तो कंजम्पशन यानी y इज इक्वल टू ई बाई एक्स हो जाएगा कि नहीं, तो ये क्या देगा, कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, तो इनिशियल और फाइनल को कंपेयर करा लो, तो कह रहा है प्राइस जो है 20% बढ़ा है, प्राइस कहाँ है, नीचे है, तो 20% यानी 1/5, 5 में 1 बढ़ के 6 हो गया है, तो और ये जो है 15% यानी 3/20, यानी 20 रुपये से 23 रुपये कर दिया आपने, तो ये y में चेंज आ जाएगा, सिंप्लीफाई करिए, 5 एक कम 5 चौक के क्रॉस मल्टीप्लाई 24 से 23 हो रहा है, तो कितना कंजम्पशन कितना कम किया जाए, 1, और 1 कम किससे करें, 24 से, और इंटू 100, तो 4 से 6 बार, 4 से 25 बार, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 6 चौक के 24, 6 चौक के 24, 6 चौक के 24, लगभग 4% आ रहा है, 4.2 ही देंगे हम, और क्या, तो ये हो जाएगा 6 चौक के 24.10, 6 कम 6, 6 4 36, तो अप्रॉक्स आपका 4.2%, क्लास में कराया बच्चों इसमें क्वेश्चन। अब इसमें जो है वहाँ तो एक्सपेंडिचर सेम रह रहा था, यहाँ बस एक्सपेंडिचर और प्राइस दोनों चेंज हुआ है, बच्चों को याद होना चाहिए, ये क्लास में कराया है।
चलें आगे, नेक्स्ट। एक बार देख लो आप लोग, दिक्कत हो तो बताओ। चलें अगला। सिंप्लीफाई करना है, ऑफ का खास ध्यान दीजिएगा भैया। तो इसको क्या करेंगे, 5 1 6, 6/5 ऑफ, पहले कॉपी कर रहा हूँ, और ये 3/7 माइनस, तो 4, और देखो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, 4 - 13 -9, -9/15, -9/15 मतलब -3/5, और 1 - 3/5 प्लस 2/5, 1 - 3/5 प्लस 2/5, और बाहर माइनस लगा हुआ है, बाहर क्या लगा हुआ, माइनस, प्लस 2/5, जो कैलकुलेट होता जा रहा है वो करते जा रहा है, और इंटू 5/7 है। अब ये 6/35 है, तो 35/6 कर देते हैं, 1/5 होगा, 7/35, 6/35, 35/6, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 35/6, ठीक है। इतने को करके इससे ऑफ करना है, इतने को, तो ये हो जाएगा 5 और 5 कट जाएगा, तो 3 - 2 -1/2। एक बार फिर से ये कितना आया था, एक बार और देख लेते हैं, कहीं गड़बड़ी ना हो बस। इसको अगर देखें तो 1 + 4/15 13/15 -9/15 -3/5, 1 - 3/5 -2/5, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ठीक है, तो अब पहले मल्टीप्लाई कर ले, तो 2/7, 3 2 5, 5/7, तो 6/5 ऑफ, ये कट गया तो प्लस है, 3 2 5, 5/7 कर लिया, और यहाँ पर फिर ऑफ के बाद यहाँ इंटू 35/6, ऑफ पहले कर ली, ये 5 कट जाएगा, 6/7 इंटू 35/6, ये क्या भैया, ये नहीं गड़बड़ी, देखो तो एक बार कहीं गड़बड़ हुआ हो तो। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। 6/5 ऑफ है ना, हाँ ऑफ है, बस बेटा 1 मिनट, 3/7, 2/5, 5/7 वो भी है, छोड़ा ही नहीं है, तो मतलब इसके बाद ये माइनस था, ये प्लस मल्टीप्लाई था, तो पहले मल्टीप्लाई करना था, तो इसको पहले कर लिया, उसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये बटे में 15 है ना, ओहो 1 मिनट, तो 4 बटे -9/15 -3 3 9, 3 5 15, 3/5, 1 - 3/5, 1 - 3/5 दैट इज 2/5, मल्टीप्लाई बाई 5/2/7, तो 3 + 2 5, 5/7, और ये कितना है, 5 1 6, 6/5, 6/5, 6/5, 5/7, और इंटू बाहर कितना है, इस ब्रैकेट के बाहर 35/6 है, क्योंकि 1/5 था, 6/35 है, तो मल्टीप्लाई 35/6 हो जाएगा, तो ये कट गया, 5 5 6 7, 6/7 हुआ। बोलो बेटा, हमें तो कहीं गलती नहीं दिख रही है, एनीवन, 7 5 35, हमें कहीं गलती नहीं दिख रही है, एक बार चेक करो तो कहीं गलती हुई हो तो, माइनस है, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे क्या था, 1 माइनस, तो माइनस, तो यहाँ माइनस आना चाहिए ना, तो 1 यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है, ठीक है ना, तो 4/15 -9/15 -3/5, 1 - 3/5, 2/5 प्लस में आ रहा तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है, पहले सही लगाया था, ठीक, 5 5 कट गया, 2/7, तो 1/3 - 2 1/7, तो 6/5 ऑफ 1/7 मल्टीप्लाई 35/6, ठीक है ना, तो 7 5 35, 5 5 कट गया, 1 आ गया, दैट वाज मिस्टेक फ्रॉम माय साइड।
सॉरी। चलिए देखते हैं ये अगला वाला। अब अगला क्या है बेटा, ए बोरोज सम ऑफ 1000 फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन 31 दिसंबर, ठीक है ना। तो 31 दिसंबर जैन फेब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो एक महीना यहाँ से हुआ, दूसरा महीना यहाँ से हुआ, तीसरा महीना यहाँ से हुआ, चौथा महीना यहाँ से, और एक मई आ गया। तो 4 महीने की बात हो रही है। तो 100 क्या है, प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट बताना है ना, हाउ मच इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल 100 की वैल्यू ये हो गई, ठीक है ना। 4 महीने का यानी कि आर इंटू टी, आर कितना है 12 और इंटू टी, ठीक है। और मंथ ईयर कितना है 4/12, 4 महीना बटे ईयर में बदल लिया, तो ये हो जाएगा 40 रुपये, ठीक है ना। 1 मई है तो अप्रैल तक ही मिलेगा उसको इंटरेस्ट, ठीक है। आगे चले। विच अमंग द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। बेटा 7, 11 और 13 तीनों प्राइम है ना, तो एक काम करो ना, एक बार इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, देखिए कितना मल्टीपल बन रहा है। इन तीनों का मल्टीप्लाई करो तो 13 सत्ते 91, 91 गुणे 11, तो 1 9 1 10 1 9 1 10 1001। अब इसका देख रहे हैं कि 4 15 गुना, नहीं 15 गुना ये नहीं है, इसका जो 15 गुना है ये बन रहा है, तो मल्टीपल ये है, ठीक है ना। तो ये डी वाला चला जाएगा, ठीक। वो प्राइम नंबर था इस वजह से। ओके चलें अगला। चेक करें एक बार। तो चलिए नेक्स्ट वाला चले। ओके नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं। 12 टिकट्स नहीं 12 स्टिक्स ईच ऑफ लेंथ 1 यूनिट यूज टू फॉर्म इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो बेटा ये बताओ 12 स्टिक है और सबका लेंथ 1 यूनिट है, तो 12, अब 3 भुजाएं बनानी है, तो 3 से अगर डिवाइड करोगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर तरफ 4 स्टिक्स बनेंगे, 4 स्टिक्स यानी 4 यूनिट की भुजा बनेगी कि नहीं। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 होल स्क्वायर भुजा का, तो यानी कि 4√3 यूनिट स्क्वायर, 4√3 यूनिट स्क्वायर एरिया बन जाएगा, ठीक है बच्चों। चलें अगला वाला। अगला क्या है देखो तो, क्या क्वेश्चन में दिया गया है, 8000 डिस्ट्रीब्यूट किया गया एबीसी में कि उनको किन किन के नोट रिसीव हो रहे हैं, 500 200 और 100 के। अमाउंट का रेशियो दे रखा है, तो रेशियो ऑफ नंबर, तो एक काम करो ना, अमाउंट को नंबर से डिवाइड कर, अमाउंट को एक नोट की वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो इसको हम कहेंगे टोटल अमाउंट 15 मिला है, हर नोट 500 का है तो नोटों की संख्या, हर नोट 200 का तो नोटों की संख्या, हर नोट 100 का तो नोटों की संख्या। अब इस रेशियो को सिंप्लीफाई कर लो, 2 0 पहले से हटा लो, और फिर ये एक बार कटा, ये भी एक बार कटा। अब 5 1 और 1 कैल्शियम 5 है, तो यहाँ 15 हो जाएगा, किसे मल्टीप्लाई करें 5 से, ये 5 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। अच्छा ऊपर भी कट रहा था, तो 5 से काट दिया, 3 1 3 आपका रेशियो हो जाएगा, 3 1 3 3 1 3 किस में, अरे यार ये कितना था 2 और ये कितना था 3, ठीक है ना, 3 1 3 2 से एक बार, ठीक है। तो 3 1 3 हमारा रेशियो हो जाएगा। चलें आगे। अगला रेगुलर हेक्सागन है, तो भुजाएं 6 होंगी और ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 360/6 यानी कि कितना 60 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमें रेशियो निकालना है एरिया ऑफ द सर्कल जो उससे बन रहा है और टू दैट ऑफ जो अनकवर्ड एरिया रहेगा। तो बेटा ये बताओ, अभी पॉलीगन अभी आप लोग को हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना।
पॉलीगन की बातें अभी होंगी, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, जब एग्ज़ाम में अभी आए, और सॉरी अभी क्लास में भी हम पढ़ाएंगे। तो ये बताइए, जो आपका ध्यान दीजिएगा, कैपिटल आर होता है, मतलब एक मिनट, कैपिटल आर मतलब सर्कम रेडियस, मतलब ऐसे कुछ बन रहा है हेक्सागन की अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है ना। ये कैपिटल आर होता है, और इसका जो मान आता है बेटा, ये हो जाता है भुजा की लंबाई। अगर मान लो प्रत्येक भुजा ए हो जाए तो इसका रेडियस भी निकाल लें, प्रत्येक भुजा ए मान लिया, तो कैपिटल आर हो जाएगा a/2 कॉसेक e/2, यानी 60 का आधा कॉसेक, ये होता है। ये अभी आपको पढ़ाया जाएगा क्लास में, ठीक है ना। तो कॉसेक 30 कितना होता है, 2 हो जाता है, a/2 इंटू 2, ये कट जाएगा, और रेडियस भी ए आएगा, रेडियस भी क्या आएगा, सर्कम रेडियस भी ए आएगा इस हेक्सागन का। तो अब आपको जो सर, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन में क्या लिखा है, जो सर्कल की एरिया है पाई आर स्क्वायर, और जो हेक्सागन से कवर नहीं हुआ है, तो सर्कल की एरिया में से इसको हमें माइनस करना होगा, तब ये आएगा हेक्सागन की एरिया। तो सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर है, और पॉलीगन का एरिया क्या होता है, एन स्क्वायर कॉट e/2, यानी भुजाओं की संख्या 6 है और भुजा ए है, एन स्क्वायर बाई 4 कॉट e/2, कॉट 60 का आधा कितना है, 30 डिग्री, √3 हो जाएगा वहां से, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर तो कट गया, ठीक है, तो पाई इज टू पाई माइनस 3/2 इंटू √3, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 2 पाई इज टू 2 पाई माइनस 3√3, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख लें, 2 पाई अपॉन 2 पाई माइनस 3√3। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, देख लीजिए। ओके, चलें आगे। बेटा a+1/a, जैसे वो साइन और कॉसेक वाला था ना, वही है, ये तभी होगा जब a बराबर 1 होगा, तभी ट्रू होगा। तो 1 का पावर 4 1, और 1 का पावर 4 1, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बस सीधे आंसर, ज़्यादा कोई इसमें चैलेंजिंग नहीं था इसमें, ठीक है ना। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्लास में बता रखा है, अलजेब्रा जब पढ़ाए हैं। अब यहाँ पे क्या है, 2 सर्कल है और डायमीटर इतना इतना, तो डायमीटर दे रखा है, ठीक है ना, यानी ये एक का डायमीटर यानी रेडियस 2.4, दूसरे का डायमीटर यानी रेडियस 4, और उनके बीच की दूरी 6.5 है। डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर इज दिस 6.5, तो लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट, जो इनको इसको इस लाइन को ना काट रहा हो, बोला है लाइन जॉइनिंग द सेंटर, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई निकालनी है। तो DCT की लंबाई क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ उनके बीच की दूरी माइनस ये जो रेडियस है इनका डिफरेंस, रेडियस का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1.6 का स्क्वायर, ठीक है ना, 6.5 का स्क्वायर माइनस 1.6 का स्क्वायर, याद है कि नहीं। ओके, तो चलिए, तो 65 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 6 × 7 = 42, और 16 का स्क्वायर 256, माइनस किया तो ये 9 हुआ, और ये 6 5 11 हो जाता है, फिर ये 0, ये 4069, 4069, यानी एक मिनट, कुछ गलत हुआ है, एलसीएम लिया है ना, तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 39.69, कितना हो जाएगा, 39.69, तो ये हो जाएगा, अप्रॉक्स में आएगा यार, अप्रॉक्स आप इसको कर लेंगे, पास वाला स्क्वायर रूट लेकर काम करना होगा, इसको अप्रॉक्स कितना लिख लें, 40, चलो पास वाला निकालते हैं, अप्रॉक्स स्क्वायर रूट 40। तो कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं इसका, पास वाला परफेक्ट स्क्वायर खोजते हैं, तो 36 + 4 करेंगे,
तो 36 प्लस फिर 36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाता है, 6 का दुगना 12, ठीक है ना, इसका स्क्वायर रूट तो 6.1/333, तो 6.33 मतलब अप्रॉक्स आ जाएगा 6.3। ऑप्शन नंबर ए खतरनाक। स्क्वायर रूट निकालना पड़ा, वो शॉर्ट ट्रिक से स्क्वायर रूट हमने निकाला है। पूछ लीजिएगा, बेंच पे बता देंगे। आगे चले। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 1 2 3 4 नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4, विल फिल इन द ब्लैंक्स। तो बेटा इसमें बस एग्जांपल देते हैं, अगर आप ऑड नंबर को उठाते 1 3 और 5, इसका एवरेज निकालो 1 + 3 + 5 और डिवाइडेड बाई 3, तो 5 3 8, 8 1 9, 9/3 3 ही आ रहा है, ठीक है ना। मतलब 3 नंबर है, कितने नंबर है, 3 नंबर है, और उतना ही क्या आ गया, एवरेज आ गया। अगर मान लीजिए आप 1 3, चलो कुछ और ले लेते हैं, 5 2 7 2 9 2 11 2 13, अब इनका एवरेज अगर निकालते हैं तो कितनी संख्याएं हैं बेटा, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, पाँचों का सम करो, 5 7 12, 12 9 21, 21 और 11 32, 32 और 13 45, 45/5 कितना आ रहा है, 7 5 12, 12 और 9 21, 21 32, 32 35 45, 45/5 कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब 1 मिनट रुक जाओ। अब कितनी संख्या है, 2 2 4 1 5, 5 9 45, एवरेज ही इक्वल टू 1 2 3 4 है। फर्स्ट एन, अच्छा फर्स्ट एक ओकेज, फर्स्ट यानी 1 से ही शुरू करना पड़ेगा बेटा, 1 और 3 लेना ही पड़ेगा हमें, ठीक है ना, फर्स्ट, ठीक है ना, तो यानी कि 7 संख्याएं करो। कितनी संख्याएं हैं, 7 हैं। रिपीट, कितनी संख्याएं हैं, 7 हैं। तो ये हमेशा प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, तो 45 3 45 3 48 49/7 किसके बराबर आया, इसी 7 के बराबर आया। तो अगर फर्स्ट 1234 संख्याओं का सम अगर 1234 ही है, तो इसका मतलब वो कौन सी संख्या है, ऑड नंबर्स है। ये हमेशा फॉलो करता है। तो 2 एग्जांपल देकर बता दिया। फर्स्ट का मतलब 1 से शुरू होना जरूरी है, मतलब पहली संख्या से शुरू होना जरूरी है। टोटल संख्या कितनी आ रही है, 7 आ रही है, ठीक है ना, उससे शुरू होना जरूरी है बेटा, ठीक है। आगे चले। अब यहाँ पे क्या दे दिया है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द स्ट्राइक, नहीं नहीं द गिवन बार ग्राफ क्या दिखा रहा है, रन स्कोर्ड एंड स्ट्राइक रेट दिखा रहा है। स्ट्राइक रेट क्या है बेटा, स्ट्राइक रेट इज इक्वल टू रन स्कोर्ड अपॉन पर 100 बॉल, ये डिफाइन किया गया है। और आगे क्या बोला है, स्ट्राइक रेट को हम रिकॉर्ड में तभी लेंगे जब बैट्समैन कम से कम 30 रन बनाएगा मैच में, ठीक है। तो रन स्कोर्ड 50, स्ट्राइक रेट 100, रन स्कोर्ड 45, स्ट्राइक रेट 90 एंड सो ऑन, ये दिया हुआ है। आगे व्हाट इज द एवरेज ऑफ द स्ट्राइक रेट इन ऑल द मैचेस एक्सेप्ट 4, तो इसको छोड़कर बाकी सब स्ट्राइक रेट का एवरेज बताना है। तो स्ट्राइक रेट हमें दिया ही हुआ है, तो हमें क्या कर लेना है, 100 + 90 + 75 + 100 बटे में कितना, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करना है, 200 290 365, 365 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 9 36, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, 91.25। स्ट्राइक रेट का केवल एवरेज निकालना था बेटा, ठीक है। ओके चलें आगे। इसमें क्या दिया, हाउ मेनी बॉल डिड द बैट्समैन फेस इन द थर्ड मैच। तो 100 बॉल पे 75 रन बनाया है, 100 बॉल पर 75 रन बनाया है। तो अगर 100 बॉल है तो रन 75 है, और अगर 30 रन बनाया है तो 25 या 75, 25 चौका 100 और 10 40 रन बनाया है, ठीक है ना। 100 बॉल पे 50, स्ट्राइक रेट तो ये है ना, हर 100 बॉल पे कितना रन बनाया है उसी को हम स्ट्राइक रेट बोल रहे हैं।
तो अगर 75 रन 100 बॉल पे है, अगर 75 रन 100 बॉल पे, तो 30 बॉल पे जो रन होगा, कितने रन स्कोर किए हैं, 30, तो 30 रिपीट 75 रन 100 बॉल पे है, तो 30 रन कितनी बॉल पे, ऊपर 100 दिया हुआ है ना बेटा, ठीक है ना, बस काम खत्म हो गया यहाँ से। हाउ मेनी रन्स, कितने रन बैट्समैन ने स्कोर किए हैं 5वें मैच में, कितने रन, तो ये वाला रन हमें नहीं लेना है, तो यहाँ पे कितने रन स्कोर किए हैं, ठीक है ना, कितने रन स्कोर किए हैं 5वें मैच में, स्कोर्ड इन 5th मैच इन एज मेनी बॉल्स एज ही फेस्ड इन दैट मैच, कितने बॉल फेस किए हैं, 100 बॉल फेस किए हैं, 100 रन बनाए हैं, ये 100 पे 100 है, so that average of the strike rate of the 2nd and 5th match become 120, तो एवरेज ऑफ द स्ट्राइक रेट, तो टोटल स्ट्राइक रेट कितना हो जाएगा 240, यहाँ का स्ट्राइक रेट सेकंड में 90 है स्ट्राइक रेट, तो यहाँ का स्ट्राइक रेट ये नहीं लेना है, इसका मतलब यहाँ का स्ट्राइक रेट कितना हो जाएगा 240 माइनस 90, 150 स्ट्राइक रेट कराना है यहाँ पे, आंसर आ गया, ठीक है ना, स्ट्राइक रेट कितना होना चाहिए 150, उसका मतलब ही नहीं है, क्यों बच्चों, वहाँ का स्ट्राइक रेट 150 आ गया, ठीक है ना, आंसर ये हो गया। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे क्या है, एवरेज ऑफ रन्स इन 5 मैचेस, तो इन सबको जोड़कर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मैच कर देना है, 5 मैच है, तो 50 के ले लो, 45 ले लो, 30 ले लो, 20 ले लो और वहाँ 100 ले लो, तो ये हो जाएगा 5 5 और 9 3 12 13 14 245, कितने का है 5 का, तो 5 चौके 20 5 9 45, तो एवरेज कितना हो गया 49, एवरेज कितना रहा बेटा 49, ओके, चलें आगे। ओके बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं ST नंबर 05 के लिए, ओके, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।